नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में सोने के रेट क्या होंगे, क्या सोने का भाव ऊपर जाएगा अथवा सोने का भाव नीचे जाएगा, तथा वह कौन से फैक्टर्स होते हैं ज्योतिष के हिसाब से जिनके आधार पर सोने के भाव को तय किया जा सकता है, तथा आने वाले समय में वह कौन सी ग्रह स्थितियों के चलते सोने का भाव क्या गिरेगा या बढ़ेगा, क्या लोगों को सोना खरीदना चाहिए, क्या सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए तथा क्या सोने को बेच देना चाहिए। इन सभी छोटे छोटे विषयों पर हम इस अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक ज्योतिष में सोने का जो मैन्युफैक्चरर है, जो सोने का निर्माता है, वह सूर्य को कहा गया है, जबकि सोने का उपभोक्ता या कंज्यूमर बृहस्पति है, जुपिटर है। अर्थात सोने के संदर्भ में उनके रेट एवं उनके प्राइस को तय करने के लिए दो मुख्य ग्रहों की भूमिका होती है, जिसमें पहला सूर्य तथा दूसरा बृहस्पति होता है। अर्थात सन एवं जुपिटर की स्थितियां उनके परस्पर बनने वाले योग एवं उनकी प्रकृति के सापेक्ष एवं पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों से तय होता है कि सोने का भाव बढ़ेगा अथवा घटेगा। बहुत सारे तेजी मंदी के ग्रंथों में हमने जब अध्ययन करा तो हमें पता लगा कि उनमें बहुत सीमा तक व्यवहारिकता नहीं है एवं ना ही उनमें पर्याप्त शोध ही हुआ है। तो इसी के आधार पर हमने अपने शोधों से जो लगभग 24 वर्षों के निष्कर्षों के उपरांत निकाला है, उससे हमने कुछ नियम भी बनाए हैं एवं उन्हीं नियमों के आधार पर हम सोने के भाव को आने वाले समय में तय करेंगे। तो सबसे पहले, अगर किसी भी स्थिति में बृहस्पति की जो भूमिका है वह ज्योतिष में जहाँ धर्म की है, वहीं उसकी अपनी स्थिति में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास के लिए भी बृहस्पति को देखा जाता है। जबकि सूर्य आत्मा के कारक होने के साथ साथ पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सब का कारक है। यह तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ही प्रमुख एवं सभी ग्रह घूमते हैं एवं वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उनकी ओर खींचते हैं तथा एक निश्चित पथ पर सभी ग्रह सूर्य का परिभ्रमण करते रहते हैं। तो जब बृहस्पति की बात आए तो बृहस्पति हाल फिलहाल में आजकल ट्रांजिट में पाइसियस या मीन राशि में चल रहा है एवं यह पाइसियस या मीन राशि में चलता हुआ बृहस्पति अलग अलग स्थितियों में अलग अलग योग सूर्य के संदर्भ में बना रहा है। क्योंकि पाइसियस में जिस नक्षत्र पर बृहस्पति है वह नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है एवं उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में इस समय बृहस्पति चल रहा है एवं यह अब आने वाले समय में कुछ ही समय बाद यह रेट्रोग्रेड होगा एवं रेट्रोग्रेड कुछ महीने रहने के उपरांत फिर यह रेगुलर हो जाएगा। तो अगर रेट्रोग्रेड की बात करें तो बृहस्पति लगभग 28 जुलाई से रेट्रोग्रेड होगा एवं यह 24 नवंबर 2022 तक रेट्रोग्रेड रहेगा एवं यह जो उत्तरा भाद्रपद के अभी के चरण है, इसके हर चरण को उल्टा चलता चलता ग्रसित करेगा एवं जब यह रेगुलर होगा तो उत्तरा भाद्रपद के फर्स्ट चरण से यह रेगुलर होगा। एक और बात समझने की है कि उत्तरा भाद्रपद का जो लॉर्ड होता है वह सैटर्न होता है, जबकि इस राशि पाइसियस में जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं उनमें अलग अलग लॉर्ड होने के बावजूद भी पाइसियस साइन का जो लॉर्ड होता है वह भारतीय ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति या जुपिटर को कहा गया है। तो अब आने वाला समय जैसा कि अभी तक है लगभग कांस्टेंट सा सोने का रेट चल रहा है, लेकिन उस कांस्टेंसी में लगभग थोड़ी थोड़ी गिरावट रोज़ देखने को मिलती है। जहां बहुत सारे अर्थव्यवस्था के कारण सोने के रेट को तय करते हैं, वहीं ज्योतिष में हम सोने की रेट की भूमिका या प्राइस की भूमिका सूर्य के सापेक्ष बृहस्पति की स्थिति से तय करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की स्थिति एवं धर्म की स्थिति जब आपस में संयोजित होती है तो उस व्यक्ति के अंदर आवेग या संवेग उठता है कि वह सोना खरीदे। ठीक ऐसे ही जो धार्मिक रीति रिवाज एवं क्रियाकलाप के साथ साथ जब घरों में शुभ कार्य एवं विवाह आदि होते हैं तब भी व्यक्ति सोना खरीदने के लिए प्रेरित होता है। ठीक इसीलिए जुपिटर को रिलीजियस एक्टिविटी एवं मैरिज आदि का पोर्टफोलियो
हॉरोस्कोप या भारतीय ज्योतिष में कहा जाता है। सूर्य की स्थितियां, जहां सूर्य जब अब आने वाले समय में धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाने लगेगा, तो जैसे ही वह पृथ्वी से दूर जाने लगता है तो ठंड का आगमन होता है एवं सूर्य की कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी जब सूर्य के डिपॉजिट्स की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, सूर्य अर्थ से दूर जाने लगता है, सूर्य की रेज अर्थ पर कम पड़ने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सोने के भाव में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। तो यह बात अब अगर हम आने वाले संदर्भ में देखें या परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जैसे ही बृहस्पति 28 जुलाई को वक्री होगा या रेट्रोग्रेड होगा, तो वह धीरे धीरे सूर्य के सापेक्ष अपनी ताकत में इंटरैक्शन प्रारंभ कर देगा। प्रथम स्थिति अगर हम देखें तो बेहतर इंटरैक्शन जो सूर्य और बृहस्पति का आपस में होता है वह अपोजिशन की अवस्था में होता है, एवं उस अपोजिशन की अवस्था में सूर्य और बृहस्पति आमने सामने होते हैं, अर्थात एक दूसरे से 7th हाउस पर होते हैं। तो यह पहली घटना अब आने वाले महीनों में घटेगी। तो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी पर शनि का प्रभाव बढ़ता है लोगों का दुख बढ़ता है, परंतु जैसे जैसे बृहस्पति का प्रभाव लोगों के अंदर बढ़ता है वह निश्चित रूप से सुख को कन्वर्ट करता है। ठीक ऐसे ही जब एक कॉमन व्यक्ति, मेडियोकर या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति सोने को खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सोने के भाव में बढ़ोतरी नहीं होती, परंतु जब संपन्न लोग एवं बृहस्पति के कारक एवं वह सभी लोग जो धार्मिक एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं एवं अपने घर में धर्म को विशेष मानते हैं एवं ठोस होते हैं, अर्थात अच्छी आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, जब यह सोने में इन्वेस्ट करते हैं तब बृहस्पति एवं सूर्य का रोल विशेष हो जाता है। तो अब आने वाले समय में 12 जुलाई से लगभग पूरे जुलाई के महीने तो सोने में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिसे ना के बराबर दर्ज किया जा सकता है, परंतु जो रोज़ की खरीद बिकवाली करते हैं उन्हें निश्चित रूप से 12 जुलाई से लेकर पूरी जुलाई तक लाभ होगा। परंतु अगर उनकी बेहतर स्थिति है तो अगस्त में बहुत कम लाभ ही दिखाई देता है सोने में। तो अर्थात पूरे जुलाई के मंथ में थोड़ा सा लाभ है, अगस्त में कांस्टेंट है, स्थिरता सोने में रहेगी। सितंबर लगभग 17 सितंबर तक भी इसमें कोई बहुत उछाल सोने में नहीं आ सकता, परंतु यह जो समय है वह सोना खरीदने का निश्चित रूप से है, क्योंकि सोने का भाव इस समय जो कम है वह इससे अधिक कम आने वाले कुछ महीनों में नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले जो घटनाक्रम होता है कि सोने की स्थिति में कब सुधार शुरू होता है, तो वह घटनाक्रम 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर को होता है, जब बृहस्पति और सूर्य अपने एक दूसरे के सामने होंगे, अपोजिशन में होंगे। तो यह वह स्थिति होगी जब बृहस्पति सूर्य की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा एवं प्रकृति एवं पृथ्वी में रहने वाले लोगों के अंदर संवेग के चलते वह कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं सोना खरीदा जाए। इस ही दौरान लोगों के मन में तेज़ी के साथ स्वभावगत बहुत बढ़ोतरी होगी तथा वह सोने की अधिकतम मात्रा को खरीदना चाहेंगे। तो जब वह सोने की अधिक मात्रा खरीदना जाएंगे तो निश्चित रूप से मांग बढ़ने के कारण रेट में बढ़ोतरी होगी तथा इस ही दौरान यह शुरुआत होगी कि सोने का रेट बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले सोने के रेट में अच्छी बढ़त की स्थिति जो दिखाई देती है वह 17 सितंबर से शुरू होती है एवं यह स्थिति 17 सितंबर से पूरे सितंबर चलते चलते लगभग अक्टूबर में भी यह पूरे ही अक्टूबर चलने वाली है। अक्टूबर के बाद जब नवंबर का महीना आता है, क्योंकि इस ही नवंबर में 24 नवंबर में बृहस्पति जो अभी तक पिछले 2-2.5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था वह रेगुलर होगा। तो यह बात निश्चित है कि नवंबर की स्थिति में, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की भूमिका आपस में 5th और 9th की होगी, यह एक दूसरे को सुख लाभ की स्थिति में देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से इस दौरान भी बहुत अधिक सीमा तक सोने में बढ़ोतरी होगी एवं हाल फिलहाल में खरीदा गया जो भी सोना जुलाई तक खरीदा जाएगा
उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरा दिखाई देता है। अर्थात यह जो हम वीडियो बना रहे हैं यह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर इन 5 महीनों के रिगार्डिंग है, जिसमें विशेष तौर पर जुलाई के मंथ में सोना लगभग बहुत मामूली से प्रॉफिट से चलेगा। अगस्त के मंथ में वह स्थिर होगा, लेकिन थोड़ा सा स्थिर के साथ साथ बीच बीच में वह डाउन होगा। सितंबर में जाकर वह प्रोग्रेसिव फॉर्म में लेगा, लेकिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच वह अच्छी स्थिति में होगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच वह और भी अच्छी स्थिति में होगा। तो इन आने वाले समय में अगर आप सोने की अभी ख़रीदारी जुलाई पूरे तक कर लेते हैं, अर्थात 27-28 जुलाई तक कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको सोने के भाव में उछाल दिखाई देगा एवं उस सोने के भाव में उछाल के चलते आपको निश्चित रूप से सोने में इन्वेस्ट करने के उपरांत लाभ होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी जिज्ञासा है एवं उसे अपने स्पेसिफिक स्थिति में सोने से उसे लाभ होगा या हानि होगी, यह उसकी कुंडली को तय करने के लिए वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर संपर्क कर ले। हम उसे बता देंगे उसकी जन्मपत्री में देख करके क्या उसे सोने में इन्वेस्ट कर लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि अगर कुंडली में ही हानि का योग होगा तो वह निर्णय जरूर गलत लेगा एवं कितना ही भाव ऊंचा चले वह निश्चित रूप से उसको खरीद बीच में गलती कर लेगा। अतः पहले किसी भी व्यक्ति को सोने में इन्वेस्ट करने से पूर्व यह भली बातें देख लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में सोने के इन्वेस्ट से लाभ है अथवा हानि है। नमस्कार।